हाँ, जो रेज हैंड कर रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत है? सर, बोथ वीडियो एंड हाँ बेटा, वही कर रहे थे। अच्छा, हम लोगों ने इलिप्स में बताओ क्या 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 कर लिया है। बोलो। नॉर्मल हो गया, कॉर्ड हो गया, कॉर्ड विथ मिड पॉइंट हो गया है। और टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया हम लोगों ने। पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया, ऑक्सिलरी सर्किल भी हो गया होगा, ऑक्सिलरी एंगल भी हो गया होगा। बोलो। जो बोल रहे हैं सारा हो गया ना ये? ओके, ठीक है। आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला होगा इसमें। वो नॉर्मल पॉइंट्स देखे थे क्या हम लोगों ने? को नॉर्मल पॉइंट्स। बोलो बच्चों। को नॉर्मल पॉइंट्स डिस्कस किया है क्या अभी? ओके, ठीक है। तो चलो आज हम लोग उसी की बात कर लेते हैं पहले। तो चलो बेटा, आज हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं। को नॉर्मल पॉइंट्स। सबसे पहला तुम्हारे लिए काम है और सब लोग करोगे। कोई आएगा तुम लोगों का माइक अनम्यूट करवा के पूछेंगे भी हम। और टेढ़ा हो गया लिप्स, क्या कर लेते हैं उसको। तो ये इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स है। तो हम लोगों ने स्लोप एम का टेंजेंट निकालना देख लिया था। कोई लाइन अगर इस पे टेंजेंट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हम लोगों ने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी देख लिया था और उसकी कंडीशन भी देख ली थी कि कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन कहती है कि लाइन इज टेंजेंट व्हेन क्या था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शायद ये यही कंडीशन आया था।
तो वहां से हमने बोला था कि दो वैल्यू आ गई इसी की, तो एक टेंजेंट ऊपर और एक टेंजेंट नीचे, स्लोप एम का दो टेंजेंट बनेगा, उसका इक्वेशन इक्वेशन भी निकाल ली थी हम लोग। ये आया था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट सी ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये काम किए थे। तो अगर इसमें से कोई एक टेंजेंट लेना है स्लोप एम का, स्लोप एम का अगर कोई एक टेंजेंट लेना है तो वो क्या ले सकते हैं, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, दोनों में से एक ये वाला टेंजेंट देगा और एक इसके पैरेलल जो नीचे साइड यहाँ बन रहा होगा, दोनों का स्लोप क्या है एम, तो स्लोप एम की दो टेंजेंट बनेंगी, क्योंकि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पूरी कहानी है। तो अभी तुमको क्या करना है कि सपोज हमने ये बोला है कि ये प्लस वाली टेंजेंट है, ठीक है, ये प्लस वाली टेंजेंट है, तो इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी हम लोग निकाल चुके हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, वो तो तुमको याद भी होगा, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लिखो। अब सुनो, ये 2 मिनट का काम तुम्हारा जो बोल रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को लिखो। उसके बाद इस पॉइंट पे तुमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। इस पॉइंट पे तुमको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। कैसे निकालोगे, टेंजेंट मालूम है, जहां से स्लोप मिल जाएगा नॉर्मल का, पॉइंट मालूम है ये वाला, ठीक है। चलो, तो ये 2 मिनट का काम तुम्हारा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल के बेटा जल्दी से हमको दे दो। और हो सकता है हम बोले किसी एक आदमी से कि अपना कैमरा वैमरा ओपन करके हमको दिखाएगा कॉपी में क्या कर रहे हो। बनाओ बेटा जल्दी से फटाक से, इसका बन जाए जल्दी से दिखा दो हमको। चार लोग ऐसे ही गायब हो गए हैं, कॉपी चेक कर रहे हो, कॉपी हम चेक करेंगे बेटा, देखते हैं कितने लोग बचते हो। हाँ, किसी ने निकाला बेटा, बोलो किसी का आंसर आया इन तक, जल्दी से बताओ जिसने निकाल लिया है।
किसी का आंसर आया बेटा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ बताओ क्या आया आंसर। तो फिर जिसने आंसर लिखा है अपना कॉपी के साथ अपना स्क्रीन प्रेजेंट करो या अपना कैमरा ऑन करके दिखाओ उनको। अर्पित कुमार का आंसर आया है अर्पित कुमार, बोलो बेटा क्या आंसर आया है, मतलब लिख के बताओ इसमें। सर कैमरा ऑन किया है, एक मिनट। अर्पित कुमार, इक्वेशन लिखा है तुमने बेटा, ये दो हैं पॉइंट तुमने जो लिखे हैं, दो थे, इसमें से एक ही पॉइंट लेना है, कौन सा लेना है तुमको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, और तुम्हारा इक्वेशन नॉर्मल तुमने क्या लिखा, वाई इज वाई माइनस वाई वन, तो तुमने ले लिया है प्लस माइनस वाला। ये दोनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट से कैसे पता चलेगा हमको। देखो बेटा ये तुमको याद होना चाहिए, लिखाए थे सारे ये दोनों। क्या होता है इस वाले में, जब प्लस था यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था माइनस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये था। और यहाँ पे था प्लस बी स्क्वायर। ये था जब यहाँ पे प्लस था, ठीक है, जब यहाँ पे माइनस था तो इस वाले में यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस ये हो रहा था। तो ये है पॉइंट, तो इसका स्लोप अगर एम है तो नॉर्मल का स्लोप क्लियरली माइनस वन अपॉन एम होगा। ठीक है, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हुआ देखो जरा। तो पॉइंट पी बोल देते हैं। तो y माइनस वन अपॉन एम एक्स प्लस, अगर लैम्डा बोल दें तो लैम्डा कैसे मिलेगा, इस पॉइंट से पास करा देंगे, या फिर सिंपली तुम पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दो वो भी चलेगा, तो सीधे उसी को अप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली एक बार में, तो उसी को ज्यादा यूज करते होगे। सीधे पॉइंट पता है स्लोप पता है तो उसी का यूज कर लो। तो y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये हो जाएगा नॉर्मल का इक्वेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं जरा, देख लो कैसे सिंप्लीफाई करोगे। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, फिर वाई और एक्स एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ कर दो, तो ये देख रहा हमको वाई यहाँ बचाएगा, यहाँ पे जाएगा माइनस एक्स अपॉन एम, इसको राइट में लेके जाओ तो लेफ्ट में लेके जाओ, तो प्लस एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जाएगा माइनस में और ये लेकिन जाएगा तो राइट में प्लस में जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस में अंदर जाएगा तो एम से एम कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों में तो नीचे एलसीएम एलसीएम निकल रहा है, कॉमन वन मान लो जो भी तुमको अच्छा लगता है सुनने में। तो एलसीएम ले लोगे तो फिर वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर भी नीचे आ जाएगा एम वाई प्लस एक्स
तो लिख रहे हैं, ये दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। तो एम वाई प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन एम इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो थोड़ा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और एम वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बेसिकली स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर भी कर दिया हमने, तो यहाँ से रूट हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर और ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख लो बेटा, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो हमको बताओ। अगर यहां तक किसी को कुछ भी डाउट है कि सर ये गंदा सा इक्वेशन कहां से आ गया, कैसा आ गया, तो पूछ लो बेटा आराम से। ये हमने क्या किया है, इस वाले पॉइंट पी पे नॉर्मल का इक्वेशन निकाला है और कुछ नहीं किया। बेसिकली इक्वेशन तो यहीं पे आ गया था, यहीं पे आ गया था, ठीक है। इसको हमने स्क्वायर करके लिखा है, इसका एक पर्पज है, बताएंगे भी। साइन एक्स में वहां से भी कर सकते हो, साइन वाला भी कर सकते हो, हम यहां से कर रहे हैं क्योंकि हमको एम में इक्वेशन लिखना है, इसलिए दोनों से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब सपोज तो नॉर्मल बना भी देते हैं, ये है नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल किसी पॉइंट एच के से पास हो रही है, सपोज ये पॉइंट कोई है, पॉइंट क्यू नाम दे दो इसको, लेट दिस बी एच के। अगर ये नॉर्मल एच के से पास हो रही है, इफ नॉर्मल पासिस थ्रू एच के, इफ नॉर्मल पासिस थ्रू एच के, तो इसको पास भी करा दो बेटा नॉर्मल को एच के से, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अगर तुमको अभी स्क्वायर नहीं करना तो चलेगा, तुम चाहो तो यहाँ पे अभी हटा दो, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगाना लगा दो, अभी हम लोग एक स्टेप के बाद स्क्वायर कर लेंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अंडर रूट ए स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच के से पास करा रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एम एच प्लस, सॉरी एच के, तो एम के आएगा और यहाँ पे आ जाएगा एच। दिस इज इक्वल टू एम टाइम्स बी स्क्वायर माइनस। अब जो लास्ट लिखा है, सबसे लास्ट वाला लाइन एच और के में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल पासिंग थ्रू एच के। बोलो, ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको कि इस स्टेटमेंट में किसी को कुछ डाउट है? जो स्टेटमेंट बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद फिर हमें कुछ एक और बड़ा क्लेम करने वाले हैं कि ये इक्वेशन किसका है। ये इक्वेशन है नॉर्मल पासिंग थ्रू अ पॉइंट एच के। बोलो, ये इक्वेशन किसका है? नॉर्मल पासिंग थ्रू एच के। कैसे? ये नॉर्मल लिखा हमने और ये एच के से पास कर रहा, तो ये सिंपली क्या बन गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू एच के। अब स्क्वायर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे कर दो, फिर तो स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम एच एम के प्लस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये इक्वेशन m में डिग्री 4 का है। ये इक्वेशन जो है वो m में डिग्री 4 का है। अगर तुमको दिखाई पड़ रहा है तो ध्यान से देखो, बिल्कुल मन लगा के।
गौर से देखोगे तो तुमको दिख जाएगा ये क्वेश्चन एम में डिग्री 4 का एक क्वेश्चन है ये। दिख रहा है बेटा, एम में डिग्री 4 का एक क्वेश्चन है, बोलो। तो लगता है बाकी लोग सो रहे हैं क्या? एक ही आदमी रिप्लाई करता है, वैसे तो चलो बाकी लोग तो ऐसे ही पढ़ाई वढ़ाई तो नहीं कर रहा है, वो कोई पक्की बात है। और नॉर्मल नॉर्मल तो वैसे भी सोच रहे हैं कि सर ये तो हमारे काम का है ही नहीं कुछ, इतना सारा एम आ गया तो ये तो हमारे काम का वैसे ही नहीं बचा है। अच्छा देख लो, ये एम में डिग्री 4 है। इसका मतलब ये हुआ है कि किसी एक, अगर इसको सॉल्व करोगे, अगर सपोज यहाँ पे ए बी वैल्यू वैल्यू दे दे तुमको, सॉल्व करते हो अगर मतलब आगे थोड़ा सा, तो एम की तुमको 4 वैल्यू मिलने वाली हैं, M1 M2 M3 और M4। उसका मतलब क्या है कि यार ये तो इक्वेशन बोल रहे हैं कि सर बोल रहे हैं कि इक्वेशन किसका है, नॉर्मल पासिंग थ्रू एच के, और एम 4 मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि 4 नॉर्मल डाल सकते हैं हम किसी एक पॉइंट से। इसका सिर्फ ये मतलब है कि किसी एक पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल ड्रॉ की जा सकती हैं। जैसे पैराबोला पढ़े हो ना बेटा, सब लोग याद है? पैराबोला में कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, बोलो। पैराबोला में कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से? क्या हुआ? ऐसा मत बोलना तुम लोग कि नहीं मालूम, ऐसा कॉपी पे पलटा के ढूंढ रहे हो सर ने कितना लिखाया था। ये आदर्श कुमार बोल रहा है 3 नॉर्मल। चलो ऑप्शन ऑप्शन दे दें क्या? 2 3 4 5 कितना है बताओ। हम्म? आदर्श कुमार से कोई सहमत है 3 नॉर्मल से? अच्छा चलो ठीक है, तो सब लोग कॉपी पे देख लिया करो थोड़ा पलटा के। जैसे नॉर्मल वहां पे एक पॉइंट से 3 नॉर्मल था, वो कैसे मालूम चला होगा कि तुमने अगर पॉइंट पॉइंट ये काम किया होगा या इसी फॉर्म में कुछ और काम किया होगा, तो क्यूबिक बन गया होगा एम में। वो क्यूबिक का मतलब उसके 3 रूट होंगे। यहाँ पे एम में क्या बन गया, डिग्री 4। तो ये क्या है, तो लिख लोगे क्वेश्चन इज डिग्री 4 इन एम, hence from a point hk 4 normals can be drawn. From a point hk 4 normals can be drawn. तो उसमें कुछ रिलेशन भी होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4, ऐसे M1 M2 वो भी तुमने शायद निकाले होंगे, तो इसमें भी निकाल ही लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन थोड़ा लिख लो बेटा। तो m की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा बताओ, अच्छा देख के। ये m की पावर 4 कैसे मिलेगा, जब इसको ओपन करोगे तो यहां से मिलेगा m स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, और इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तब मिलेगा m की पावर 4। तुम लोग बेटा अपनी कॉपी में उसको लिखो, ठीक है, थोड़ा उसको लिखो, बिस्तर से निकलो बाहर, उसको लिखो, पेन चलाओ उसमें जरा। और m की पावर 4 आएगा, कुछ m के क्यूब आएगा, स्क्वायर आएगा, m आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो सारी चीजें लिखो अपने हाथ से। लिखो बेटा जल्दी से। हम अपना लिख रहे हैं, तुम उसको अपने कॉपी में लिख लो क्या आ रहा है। तो यहां से हमको दिख रहा है ये आएगा m की पावर 4 में k स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर k स्क्वायर। तुम बेटा अपना लिखते रहो, हम यहाँ पे अपने हिसाब से लिख रहे हैं, कुछ गलत भी लिख देंगे तो तुम उसको सही कर देना। यहाँ पे क्यूबिक में कितना आएगा, जब यहाँ पे स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा डिग्री 1 का डिग्री 2 से, राइट साइड में क्यूबिक आएगा नहीं, तो यहाँ पे जो m वाला टर्म आएगा वो आएगा 2 khm, वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 2
एच के ए स्क्वायर एम क्यू, ठीक है। उसके बाद एम वाला टर्म, नहीं एम क्यूब हो गया, एम स्क्वायर वाला। तो एम स्क्वायर वाला कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे एच स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बी सिंपली प्लस में ए स्क्वायर एच स्क्वायर और एम स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर एम स्क्वायर, और प्लस एम वाला देख लो कितना आ रहा है। एम वाला जो आएगा वो यहाँ से तो एम स्क्वायर आ गया है, सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे भी कितना मिलेगा जब वो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो टू एच के बी स्क्वायर एम। कांस्टेंट टर्म देख लो कितना मिलेगा, कांस्टेंट टर्म मिलेगा जब यहाँ पे एच स्क्वायर इस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा प्लस बी स्क्वायर। देख लो बेटा एक बार वेरीफाई कर लो, मतलब कुछ ना कुछ तो गलती इसमें हुआ ही होगा, तुम लोग सही भी कर दो गलती को, जल्दी से बेटा चेक करो। चेक करने के बाद ये टर्म भी लिख लो जो तय था, अगर चार रूट्स होंगे तो सिग्मा एम वन मतलब एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर क्या होगा, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस टू एच के ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर, ये बन रहा है। तो कट रहा है, तो काट वाट दो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ए के से ए कट जाएगा, तो माइनस टू एच अपॉन के, ये आ रहा है सम ऑफ रूट्स। ऐसे ही बाकी भी लिख लो, सिग्मा एम वन एम टू क्या होगा, सिग्मा एम वन एम टू मतलब एम वन एम टू प्लस एम टू एम थ्री, ऐसे दो दो के जितने बनेंगे सब क्या होगा, सी बाई ए, तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन के, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर। सिग्मा एम वन एम टू एम थ्री, तो वो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो माइनस टू एच के बी स्क्वायर माइनस टू एच के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर, और सबसे लास्ट में प्रोडक्ट एम वन एम टू एम थ्री एम फोर इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस प्लस, तो क्या आएगा बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर, बी स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के स्क्वायर। ये हो गया एम वन एम टू एम थ्री एम फोर, और
फर्स्ट वाला आ गया था -2h/k। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दो रिजल्ट अच्छे होते हैं, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, चारों का प्रोडक्ट और चारों का सम। हो गया बेटा? बोलो। ओके ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन भी कर लो, एक आध दो दे देते हैं। तो चलो क्वेश्चन छोड़ो। अब क्वेश्चन हम लोग इस पे क्वेश्चन इस फॉर्म में नहीं कर रहे, अगर करेंगे तो थीटा के फॉर्म में करेंगे। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करना आज, इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोगों ने, सब लोगों ने, ये बताओ पैराबोला में, इलिप्स में, सॉरी उससे पहले जो भी पढ़ा है, पैराबोला में और सर्किल में, हाइपरबोला भी शायद पढ़ चुके होंगे या फिर चल रहा होगा। तो स्टैंडर्ड हाइपरबोला या स्टैंडर्ड कर्व्स के अलावा जो कर्व्स को डील करते हैं वो कैसे डील करते हैं हम लोग? जैसे पैराबोला में चार तरीके के पैराबोला पॉसिबल होंगे। एक ओपनिंग राइट, ओपनिंग लेफ्ट, अप डाउन, पढ़ा है? बोलो। ठीक है, इसी तरह हाइपरबोला में भी ओपनिंग अप डाउन पॉसिबल है दोनों में। ठीक है, इलिप्स में भी बेटा ऐसा, इलिप्स में भी पॉसिबल है कि ये तुम पढ़ रहे हो, जैसे ये हम लोग कौन से इलिप्स की बात करते हैं, स्टैंडर्ड इलिप्स मतलब ये वाला होता है। ठीक है, अगर कोई इलिप्स हम चेंज कर दें, एक्स एक्स ऐसा इलिप्स भी बन सकता है, बन सकता है। ओके, हाँ, तो इसको तुम लोग कैसे डील करते हो? अगर सपोज हम इलिप्स अपना चेंज कर दें, तो तुम हर के लिए अलग से पढ़ते हो कि तुम्हारे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे तुम डील कर लेते हो सारे इलिप्स एक साथ, सारे मतलब सारे कर्व एक साथ, चाहे वो इलिप्स हो कुछ भी? जैसे पैराबोला के केस में तुमने इस वाले पैराबोला को कैसे हैंडल किया हमको बताओ जरा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या 4b, तुमने जैसे भी पढ़ाओ ये वाला, इसके लिए तुमने बाकी सब चीजें निकालना है। अगर लोग फोकस, सॉरी फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स का सब कैसे निकालोगे? बोलो बेटा। जब तुमने पढ़ाई नहीं अभी तक, मतलब सर ने पढ़ा दिया, तुमने कॉपी में बंद करके रख दिया उसको, सोच रहे हो बाद में पढ़ेंगे जब एग्जाम आएगा।
ओके, आर्यन वर्मा, कैसे निकाला, हमको इसका आंसर चाहिए, क्या है? इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है हमको। सर एक्सेल बदल जाएगी, ओके। अभी एक आदमी बेटा अपना कोई माइक अनम्यूट करो, हमको सुनना है तुमको। कोई आदमी कैसे कर रहा है तुमको? एक मिनट। हाँ बेटा, कोई एक आदमी अपना माइक अनम्यूट करो और बोलो। कौन किसने आंसर लिखा है? चलो अरविंद कुमार, नहीं बोलो बेटा, ये कैसे हैंडल करोगे इसको? बोलो बेटा अरविंद कुमार, कैसे हैंडल करोगे? या आर्यन वर्मा, बोलो कैसे निकालोगे? क्या वो लोगों की आवाज नहीं आ रही किसी की? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? वैसे तो लिखते हैं। बोलो बेटा आर्यन, क्या हुआ? हमको किसी की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही है फिलहाल तो। अच्छा, ये तो चलो तब भी ठीक है। इसमें तो तुमको अगर हम बोल रहे हैं पैराबोला कुछ इस टाइप से बना दी जाए, सपोज कुछ लाइन वाइन दे दें यहाँ पे हम, 3x प्लस 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और 4x माइनस 3y प्लस 8, इस टाइप का अगर पैराबोला दे दें, फिर कैसे हैंडल करोगे? ओके बेटा आर्यन ने कोई एक आदमी बताओ अनम्यूट करके, कैसे हैंडल करोगे उसकी हमको बात करनी है। अगर तुमको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, उससे फिर बहुत सारी चीजें, सारे कर्व में तुमको आसानी जाएगी। ओके, बोल रहे थे आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट रुको, हमको देखने दो। ओके, कौन बोल रहा है? अरविंद कुमार। तो बेटा अपना पहले माइक आप तो अनम्यूट करोगे तभी ना आवाज आएगी। हाँ एक मिनट भाई, आवाज तो यार इसमें आ ही नहीं रही है क्या? आने तो चाहिए। एक मिनट रुको, हम चेक कर लेते हैं। हम्म, हाँ आवाज तो आ रही है इसमें। हाँ आ रही है भाई, बोलो। तुम्हारी आवाज जहाँ पे नहीं आ रही, कुछ कुछ तुम बोल रहे हो, इतना मालूम चल रहा है हमको। अच्छा, जिसको पता है एक बार लिख के बताओ कि इस तरह के पैराबोला के लिए कैसे हैंडल करोगे तुम लोग? बोलो, इस वाले पैराबोला को कैसे हैंडल करोगे?
हैंडल कर मतलब हैंडल करने का मतलब ये है कि अगर इसके बारे में पूछते हैं, इसका फोकस क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इसका वर्टेक्स क्या होगा, मेजर एक्सिस क्या होगा, माइनर एक्सिस क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? बोलो बेटा अर्पित कुमार, कैसे निकालोगे? आर्यन वर्मा, 2 आर्यन थे, एक ही ऐसा ज्वाइन किया है ना। अगर नहीं मालूम है तो एटलीस्ट नो बोलो, तो हम बताएं फिर उसको इतना टाइम। अगर नहीं मालूम है तो बता दो कि नहीं मालूम है, तो उसको लिस्ट में डिस्कस कर लेंगे तो तुम्हारे काम आ जाएगा। हाँ तो वही तुम इतने से पूछ रहे हैं, अगर नहीं मालूम है तो बता दो कि सर उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे हम लोग इसके बारे में। सुनो, बेटा सब लोग बहुत पूरा जो लोग मतलब पेपर देना चाहते हैं जेईई का, आराम से बिल्कुल जो बात बोलने वाले हैं, मतलब अभी तक तो मैं जितना भी पढ़ा है पूरा कोनिक सेक्शन में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है जो अभी बताने जा रहे हैं। मतलब आधी चीजें इससे हैंडल हो जाएंगी तुम्हारी। देखो क्या है कि तुमने जितना भी इक्वेशन पढ़ा होगा, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, खासतौर से कोनिक में बात कर रहे हैं, तो यूजुअली हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करते हैं। पैराबोला y²=4x, और इलिप्स में भी सब में स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन उसमें एक्चुअली में तुमको उसका मतलब नहीं पता कि ये इक्वेशन क्या होते हैं। जैसे ये दो की हम लोग बात करते हैं, ये बताओ इसमें एक्स और वाई क्या है, सिर्फ हमको सिर्फ इसका मतलब बताओ, एक्स और वाई क्या है? बोलो बेटा एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई क्या होते हैं इसमें? जल्दी से बोलो, एक्स और वाई क्या होते हैं? बोलो बच्चा लोग वेट कर रहे हैं, लिख के बताओ। एक्स और वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस नहीं होता बेटा, एक्सिस गलत बोल रहे हो। कोई चाहे तो अपना माइक एडमिट करके बोल सकता है, अगर किसी का माइक सही है तो सुनाई पड़ेगा हमको। वेरिएबल टर्म्स, वेरिएबल टर्म्स है, वो वेरिएबल टर्म्स रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, वही तो पूछ रहे हैं ना। मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स और वाई एक्चुअली में? अच्छा ठीक है, सुनो, तो तुमको अगर नहीं मालूम है तो एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? नहीं, तुम लोग उसके बारे में सुनो सुनो, ये रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस। एक्स और वाई अब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से सुनो क्या बोल रहे हैं, एक्स और वाई यहां पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिस्टेंस। कैसे, इसको चीज को समझो तुम। जैसे इलिप्स है, सपोज ये इलिप्स है, ये इलिप्स है, इलिप्स में अगर इसका इक्वेशन हम बोल रहे हैं x² + y², x² / a² + y² / b² 1 है, तो अगर सपोज तो इस पॉइंट पे है, ये पॉइंट अगर तुम, इसका मतलब ये है कि x कर रहा है और y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज y। तो एक्चुअली में x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ये माइनर एक्सिस है, माइनर एक्सिस से इस पॉइंट से अगर माइनर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हो तो वो जो डिस्टेंस है वो है x। यहां पे माइनर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस इज x। मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हो तो वो क्या है? y। तो इसका फायदा
बोलो क्या है सर, यहाँ पे तो बेटा तुमको कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो बहुत कॉम्प्लेक्स इलिप्स हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब अगर उसमें जो यहाँ पे है ना एक्स और वाई, यहाँ पे हम लाइन डाल दें तब तुम हैंडल नहीं कर पाओगे उसको, अगर तुमको ये फंडा नहीं मालूम है। या करोगे तो बहुत बहुत मतलब गंदे तरीके से करोगे, बहुत लंबा लंबा 4-5 पेज लिखोगे, सॉल्व करोगे उसको। तो अब तुमको हम एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट बता रहे हैं, उसको याद रखना है। देखो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये थोड़ा नंबर लिखते हैं। अगर हम बोल रहे हैं 3x + 4y पावर चला गया है, दिखाई पड़ रहा है तुमको बेटा बोर्ड पे? बोर्ड पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना, ओके अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है, हमको भी नहीं दिख रहा क्या लिखा है। चलो ठीक है, लाइट आ जाने तो पहले। सुनाई तो दे रहा होगा, बोलो सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है, तो कहानी ऐसा बात करते हैं, तुम आराम से सुनो। कोई एक लाइन है 3x + 4y + 5, सपोज यही लिख दिया 3x + 4y + 5 = 0। तो इस समय ये एक लाइन का इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है 3x + 4y, या फिर सिर्फ अगर इसको एकदम 3x + 4y, अगर इसकी बात करते हैं 3x + 4y + 5, अगर इसको तुमको डिस्टेंस के मतलब कुछ ऐसा करना है ये डिस्टेंस बन जाए, 3x + 4y + 5 ये डिस्टेंस बन जाए, तो क्या करेंगे बताओ? इसमें में कुछ क्या मल्टीप्लाई कर दें, क्या डिवाइड कर दें, स्क्वायर कर दें, रूट कर दें, क्या कर दें कि ये डिस्टेंस बन जाए? बताओ। अच्छा, एक्स वाई पॉइंट का लाइन एक्स + dy + c से डिस्टेंस क्या होता है? एक्स वाई कोई पॉइंट है या फिर कोई एच के पॉइंट है, उसका लाइन जो ax + dy + c है, उससे डिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, जो तुमने पढ़ा होगा। बोलो क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला? लिख के बताओ बच्चा, अगर तुम वो बोल नहीं पा रहे हो तो। आधे लोगों को तो डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं होगा, हमको पक्का है। चलो दिखा, अब दिख रहा है? अभी जैसे ये लिखा है 3x + 4y + 5, इसको डिस्टेंस में कन्वर्ट करना है, तो ऐसा क्या कर दें कि ये डिस्टेंस बन जाए? बोलो। सर हाँ बोलो अर्पित कुमार। सर एक्स और वाई की जगह सर पॉइंट की वैल्यूज पुट कर देंगे अपॉन सर अंडर रूट में सर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर से हो जाएगा। हाँ अर्पित कुमार देखो सही बोल रहा है, उसने बोला कि सर जो पॉइंट से निकालना है, जैसे यहाँ पे अगर हम एक्स वाई से पूछ रहे हैं तो एक्स वाई रहेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर तुम डिनोमिनेटर में ये लिख दो 3² + 4² और यहाँ पे मॉड लगा दो, तो ये डिस्टेंस बन गया है। ठीक है, अगर इसमें करना है तो अपॉन किससे करना पड़ेगा? √a² + b² से डिवाइड करके ऊपर मॉड लगा दें तो वो डिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यूजुअली तुमको जो इक्वेशन लिखी होती है वो हमेशा हमेशा डिस्टेंस होता है, इस सब में जो लिखा है ना, लेकिन तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि देखो क्या है, ये लिखा है x, तुम इसको ट्रीट करो इस तरीके से ax + by + c, और इससे डिस्टेंस के फॉर्म में लिखो। तो ए यहाँ पे एक्चुअली लाइन क्या है, x अकेला लिखा है, तो 1x + 0y और +0 ये लिखा है। तो अगर तुम इसमें डिवाइड भी करोगे तो क्या आएगा? √1² + 0² से करोगे और मॉड लगाओगे, ये डिस्टेंस है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सिर्फ लिखा है मॉड x, और उसका स्क्वायर करोगे तो वो x² ही बन जाएगा। तो बेसिकली वो डिस्टेंस का स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, जिसके इसको हम लोग सोचते हैं या तो सोचते हो पॉइंट है या एक एक्सिस है, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस लिखा होता है हर एक में। इसमें भी ये y क्या है डिस्टेंस, ये x क्या है डिस्टेंस, सब में क्या क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस लिखा होता है। अब अगर हम
तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुमको सब में क्या निकालना है? एलिजाबेथ मतलब फोकस, बाकी निकालिए फोकस डायरेक्ट्रिक्स और सब। किसी में तुम वो नहीं करोगे जो ये बात करेंगे एक्सेस एक्सेस चेंज कर दिया है क्या, सब नहीं करना है। लिख लो क्वेश्चन बोल रहे हैं, फाइंड मेजर एक्सेस। मेजर एक्सेस मतलब उसका लेंथ, माइनर एक्सेस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस, of minor axis, latest rectum, equation of फोकस। तो दो फोकस होंगे इसलिए फोकाई लिख रहे हैं, और इसेंट्रिसिटी चारों के लिए बताना है। तो पहला तो बेटा बहुत आसान है, तुम लोग लिख ही सकते हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसकी बात कर रहे हैं। सेकंड में हम स्टैंडर्ड फॉर्म चेंज कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16। थर्ड में थोड़ा और चेंज कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 32 प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 50। और फोर्थ बिल्कुल ही खतरनाक का मतलब देखने में लगेगा वो, 3x स्क्वायर प्लस 4y 6x माइनस 16y, ठीक है, प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये चार हमने लिख दिए हैं तुमको। तो अब में क्या निकालना है? मेजर एक्सेस, मतलब उसके बारे में जरूर सारी निकालनी है। तो तब निकाल पाओगे जब तुमको अच्छे से पता है इसमें। तो पहला वाला सब लोग कर लोगे? बोलो बेटा, ऐसा कोई इसको फर्स्ट वाला नहीं कर पाएगा? फर्स्ट वाला तो सब लोग कर लोगे आसानी से। तो फर्स्ट वाले में एक एक करके लिख लो अपने पास सारी चीजें जल्दी से। फर्स्ट वाले में मेजर एक्सेस कितना है? जल्दी बोलो, मेजर एक्सेस 10। माइनर एक्सेस जल्दी बोलो कितना आएगा? 8। इक्वेशन बताओ मेजर एक्सेस का। मेजर एक्सेस का इक्वेशन बेटा अर्पित कुमार जो बोल रहा है 5 रॉन्ग बोल रहा हो। 5 ए की वैल्यू होगी। सेमी माइनर एक्सेस, मेजर एक्सेस क्या होता है? 2a। माइनर एक्सेस क्या होता है? 2b। ठीक है, हाँ इक्वेशन बोलो जल्दी से। मेजर एक्सेस का इक्वेशन क्या होगा और माइनर एक्सेस का इक्वेशन क्या होगा? कितना टाइम लग रहा है इसमें? तो अरे देखो क्या होता है इक्वेशन। मेजर एक्सेस क्या होता है? एक्स एक्सेस। मेजर एक्सेस क्या होता है? एक्स एक्सेस। उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। मेजर एक्सेस होता है एक्स एक्सेस, उसका इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0। माइनर एक्सेस क्या होता है? y एक्सेस, उसका इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। ओके, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर, तो 2 इंटू 16 अपॉन 5, 32 अपॉन 5। बेटा 25 नहीं आएगा अंकेत। 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर नहीं होता, a होता है। यार ये पावर बार कट रहा है। आज इंद्रदेव नाराज है तुम लोगों से, इसलिए तुम्हारे क्लास के टाइम पे बारिश हो रही है।
हाँ इतना किया है तो ये भी निकाल लो। उसका क्या है, लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या है ये बताओ जरा। लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन बोलो क्या है। फोकस कितना आया है पहले बताओ, फोकस क्या है, फोकस। सर हाँ सर फोकस आया 0,3। नहीं बेटा 0,3 नहीं आएगा, उल्टा बोल रहे हो। दो फोकस आएंगे पहली चीज तो, एक तो आएगा 3,0, एक आएगा -3,0। फोकस निकालने से पहले तुमको एक चीज निकालनी पड़ी होगी, जिसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। बिना उसको तो निकाल नहीं पाओगे। बोलो, बिना ई के निकाल ली क्या फोकस? तो ई कितना है बताओ। अच्छा बेटा ई 3/5 आ रहा है कि 4/5 आ रहा है? अच्छा हाँ 3/5 आएगा, सही है। ई आएगा 3/5। तो ई आ गया 3/5। फोकस क्या होता है, प्लस माइनस AE,0। दो होते हैं, एक AE,0, एक -AE,0। तो फोकस आ जाएगा +-3,0। ओके, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ क्या आएगा। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अरे लेटेस्ट रेक्टम देखो ना कैसा होता है डायग्राम में, तुमको दिखाई पड़ रहा है? किसके पैरेलल है वो? वाई एक्सिस के पैरेलल है। हाँ x = +-3, ये आएगा लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन। 16/5 कहां से बोल रहे हो बेटा? वाई एक्सिस के पैरेलल है वो। हाँ x = 16/5 नहीं होगा, क्या होगा? x = AE। देखो कहां से पास हो रहा है वो, AE,0 से पास हो रहा है, और एक 2 है तो एक होगा -AE,0 से पास होगा। वर्टिकल लाइंस हैं, तो x = कांस्टेंट पासिंग थ्रू 3,0 एंड -3,0। तो एक लाइन आएगी x = 3 और एक लाइन आएगी x = -3। समझा बेटा सबको? लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन कैसे निकाला? लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन समझा? वर्टिकल लाइन है वो, पासिंग थ्रू फोकस, उसी को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। तो इक्वेशन हो जाएगा x = 3 और x = -3। लाइट आ गया तो तुमको दिख भी जाएगा इक्वेशन। देखो यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। देखो क्या होता है, अगर ये हमारा इलिप्स है और ये फोकस है, तो फोकस क्या होते हैं दो, एक तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 3,0, एक आ रहा है -3,0। ठीक है, तो इस पे जो पास होने वाला लाइन होता है उसी को बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। और कैसा लाइन? जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन क्या होता है? x = कांस्टेंट, और किस पॉइंट से पास हो रहा है? 3,0 से। तो इसका इक्वेशन क्या होगा? x = इसका इक्वेशन क्या होगा? x = -3। अब बात करते हैं सेकंड इलिप्स की। फर्स्ट इलिप्स तो स्टैंडर्ड इलिप्स था। सेकंड में तुम लोग क्या कर सकते हो, सुनो। या उसका एक्सिस चेंज करोगे, या तो तुम लोग क्या करोगे, उसका एक्सिस चेंज करोगे। वो काम तुमको नहीं करना है। तुमको क्या करना है, इसी इलिप्स से इसको कंपेयर करना है। तो हम लोगों ने मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं? बड़े वाले को या छोटे वाले को? बताओ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस किसको बोलते हैं, बड़े वाले को या छोटे वाले को? ओके, बड़ा वाला। तो मतलब इसका मतलब ये नीचे 16 है, तो इसके ऊपर जो लिखा होगा, जो 16 है बेसिकली यही हमारा मेजर एक्सिस वाला फैक्टर होना चाहिए था। ठीक है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि उसी से कंपेयर कर लेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे आप तुमको ध्यान सुनना है। इसके ऊपर जो भी लिखा है 16 के ऊपर, उसको हम बोल देंगे कैपिटल एक्स, जो भी लिखा होगा।
16 के ऊपर जो भी लिखा है उसको हम बोल देंगे कैपिटल एक्स, और 9 के ऊपर जो लिखा है उसको हम बोलेंगे कैपिटल वाई। तो हमारा नया इक्वेशन हो गया कैपिटल एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पे हमको देखना है तुमने जिस फॉर्म में निकाले थे पहले उसी फॉर्म में सारे आंसर देना है, बाद में उसको हम लोग चेंज करते जाएंगे। ठीक है, मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस का लेंथ क्या होगा यहां पे 8 हो जाएगा, तो मेजर एक्सिस का लेंथ हो जाएगा 8, माइनर एक्सिस का लेंथ 6। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा बताओ जरा, तुमको इसी में बताना है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, और कुछ नहीं, बस कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में आंसर करना है। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस मतलब, मेजर एक्सिस मतलब, हाँ बेटा गलत बोला था पहले, जिसने बोला था y इक्वल टू 0 होगा ना। मेजर एक्सिस मतलब क्या था बताओ, अपने लिस्ट में ही था, ये एक्सिस का इक्वेशन क्या था y इक्वल टू 0। अब अपने केस में बनेगा कैपिटल y इक्वल टू 0, तो जो मेजर एक्सिस बनेगा वो क्या है कैपिटल y इक्वल टू 0। और कैपिटल Y हमने किसको लिया है, कैपिटल Y तो क्या था 9 के ऊपर x था, तो स्मॉल x, मतलब स्मॉल x इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्या इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। इसी तरह माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस का इक्वेशन क्या था, कैपिट अपना ये वर्टिकल वाला था, तो y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0, तो अपने केस में हो जाएगा कैपिटल x इक्वल टू 0। कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल x क्या है हमारा, कैपिटल x मतलब ये है 16 के ऊपर वाला, एक्चुअली में वो क्या था y, तो ये हो जाएगा स्मॉल y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा मेजर एक्सिस का इक्वेशन। ठीक है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है सबने, हम इसको क्वेश्चन को रेज कर रहे हैं, इसको लिख लेंगे दोबारा भी। ओके, उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ में तो देखो, लेंथ वाले फैक्टर में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, चाहे तुम इलिप्स कैसा ही बना दो, चाहे इलिप्स को अगर घुमा दें टेढ़ा बड़ा, तो उससे लेंथ तो चेंज नहीं होगी, तो मेजर एक्सिस का लेंथ उतना ही रहेगा, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ उतना ही रहेगा, लेंथ में चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा देख लो, 2b² a, तो क्या है और बोलो 2b² a, 2 इंटू 9/3 सॉरी 4, तो आ जाएगा 9/2। देख लो आ रहा है इसमें सबका, बोलो बच्चे लोग, लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ जल्दी बोलो, 2b² a 9/2, क्या हुआ नहीं समझा ये? ओके ठीक है, अच्छा ये बताओ लेटेस्ट रेक्टम का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन पिछली बार क्या आया था इक्वेशन जब स्टैंडर्ड लिस्ट था, तो इक्वेशन आया था हमारा वो y एक्सिस के पैरेलल लाइन था, तो x इक्वल टू क्या आया था AE, तो यहां पे लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ निकाल लिया, E भी निकाल लो जरा, E बताओ कितना आ रहा है, E आएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, E क्या आएगा 4/5। अच्छा ई में भी तुम लोग कंफ्यूज मत होना, अगर तुम लोग जो फिर से वही बात बोल रहे हैं, अगर तुम लोगों के दिमाग में एक बार बैठ गया कि साहब वो एक्सेस चेंज करना है, ए हमारा बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, तब फिर तो गड़बड़ होने वाली है। तुमको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, अभी हम लोग सिर्फ इसी की बात कर रहे हैं, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में उसी में देख रहे हैं। तो हमारा ई कैसे निकालते थे, b² = a² 1 - c², तो ये है b², ये है a², बस
ऐसे ही हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं। तो ये हो गया ई। तो फोकस क्या हो जाएगा, ए ई। ए कितना है यहाँ पे दिख रहा है, ए है 4, तो फोकस हो जाएगा, जो फोकस आएगा वो आएगा ±4,0। ये लेकिन फोकस इसको हम बड़े वाले ब्रैकेट में डाल रहे हैं क्योंकि ये रॉन्ग है, अभी सही नहीं है ये। अभी इसको क्या करना है, हमको सही करना है। सही कैसे करेंगे, देखो हमारा कैपिटल एक्स कितना आया है, ध्यान देना, ये क्या है कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स है +-4, कैपिटल वाई है 0। कैपिटल एक्स एक्चुअली में कितना था हमारा, स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई +-4। कैपिटल वाई क्या है, स्मॉल एक्स। तो फोकस क्या हो जाएगा, एक्चुअल फोकस हो जाएगा, तो लोग जैसे पॉइंट लिखते हैं उसी फॉर्म में लिखेंगे, तो 0, ±4, ये हो गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, पिछली बार आया था इस तरीके से लिख रहे थे, तो आया था वो एक्स वाई एक्स के पैरेलल, मतलब x इक्वल टू इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, x इक्वल, अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं, कैपिटल एक्स इक्वल टू +-4, ये आएगा। और कैपिटल एक्स एक्चुअली में कितना है, y। तो हमारा इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा y इज इक्वल टू +-4, y इज इक्वल टू +-4। बोलो बेटा, क्लियर है सबको ये बात? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से शुरू करेंगे जहां पे खत्म कर रहे हैं कल। हमने 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं अभी, उनको भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से एग्जैक्टली शुरू करेंगे जहां पे एंड कर रहे हैं। यहां तक कॉपी कर लो।